जब आपका नींद खुल जाए तो आपको क्या करना चाहिए उस समय? पति के बगल में सोए हुए हैं तो पति को प्रणाम कर लीजिए। कहीं सास पर नजर पड़ जाए तो उसको प्रणाम करते हुए ससुर को प्रणाम कर लीजिए। यदि सास ससुर नहीं है तो फोटो लगा कर रखिए घर में, उसको जाके प्रणाम कीजिए, क्योंकि गोरा नाड़ा पढ़ा लिखा मास्टर जैसा दूल्हा वही सास ससुर ने दिया है, इसलिए उसकी कीर्ति को मत भूलिए। जिस जमीन पर आप रहते हैं तो सासे ससुर अर्जित किया है, तब आप हैं। कितना उपकार है सास ससुर का आप पर। बूढ़ा बूढ़ी मर गया, लेकिन आपका गोद में जो बच्चा अभी है वो बच्चा को तो बूढ़े बूढ़ी पालते पोसते हैं, जिसको दादा दादी कहते हैं। कितना उपकार है सास ससुर का आप पर। जब नींद खुल जाए तो भावना ये रखिए कि आज मैं एक भी गलत काम नहीं करूंगी, इस हाथ से एक भी गलती नहीं हो। जब भी करेंगे तो अच्छा करेंगे, दिमाग में उसी समय ले लीजिए और तुरंत अपने कचरा को साफ कीजिए। जिस चेहरा को देख करके दुनिया पागल है, ये चेहरा क्या है? एक टोटी है, जैसे पानी के टोटी के पास जाइए, उसको खोलिए तो पानी निकलता है। उसी प्रकार ये आंख क्या है? ये टोटी है। नाक क्या है? टोटी है। मुंह क्या है? टोटी है। कान में देखिए, कान में छेदा है तो टोटी है। पेशाब की टोटी है, पैखाना की टोटी है। जिनसे जो कचरा निकलने का है वो निकल रहा है कि नहीं? सही से बोलिए, निकल रहा है कि नहीं? तो टोटी है कि नहीं बोलिए। जिसको आप रूप मानते हैं वो तो टोटी है, बिल्कुल टोटी है। एक अरब से एक आदमी आया इंडिया, तो अरब में पानी की दिक्कत होती है। अरब में पानी की दिक्कत होती है, तो यहां पर भी देखे होंगे मुसलमान लोग बधना में पानी रखते हैं और बड़ी कम खर्च में पानी खर्च करते हैं, क्योंकि अरब में पानी जाता है विदेश से, तब लोग जीते हैं, तो वहां तो कम कम न खर्च करेगा। अच्छा, आप लोग को किरासन तेल मिलता है, यहीं पर सोचिए कितना कैसे खर्च करते हैं। बोलिए, ये करती भी नहीं, एक ठोक नहीं गिरने देते हैं। ये 95 टका लीटर भा गेल छे। बोलिए, उसी तरह से अरब में पानी है, बदना वहीं से निकला है। यहां तक जो मुसलमान में कहीं भी फैला है तो बदना में इतना बढ़िया सिस्टम है कि एक बूंद पानी जल्दी नहीं गिरता है, एकदम सही सही ढंग से खर्च होता है। तो वो अरब वाला आदमी आ गया इंडिया। इंडिया में तो देखते हैं कितना पानी है, जितना नहाइए, जितना पी लीजिए, है जितना कपड़ा खींच लीजिए, क्या पवन बाबू है। वो अरब का आदमी आ गया इंडिया में, वो कभी नहीं इतना पानी देखा था। वो सोचा, अरे ये टोटी से कितना पानी बहता है। वो किया वो धर्मशाला में टोटी था, लोग वेद आता जाता था। वो क्या किया कि अरब हम अब सुबह जाने ही वाले हैं, ये टोटी चुरा लेते हैं। यही टोटी को खोलेंगे ना अरब में तो ढेरी पानी आएगा, है। तो टोटी को तोड़ करके ये अपना झोला में रख लिया, कहा अरब ले जाएंगे, वहां हमको तो पानी की दिक्कत नहीं होगी। देखिए, अरब का आदमी ने कहा ये क्या है? कहा ये टोटी है। कहा इनसे बहुत पानी इंडिया में निकलता है। वो भी किया ले जाकर के अपने दीवार में घुसा दिया। ये इसे खोले तो पानी कहीं निकले, है पानी कहीं निकले। तो कहने का भाव है कि आपका शरीर एक टोटी के समान है, सबके पास टोटी है, और जहां से जो कचरा निकलने का है वो निकल रहा है। मनुष्य का कचरा सबसे ज्यादा घृणित होता है, याद कर लीजिए। बकरी का मूत्र है, गाय माल का मूत्र पेशाब है, गाय माल का गोबर है, तो वहां तक देखिए लोग
गोबरे के बगल में खा लेते हैं भर पेट। अब बगल में कहीं पैखाना है 1-1.5 किलो, उसके बगल में थाली दे दे कहे भर पेट खाओ, खाया जाएगा? कितना महकता है मनुष्य का कचरा, बोलिए। जिस मनुष्य को देख करके या पागल हैं, आजकल के लड़का देखिए कितना पागल है। वो कहता है इसी लड़की से ब्याह कराने तो हम थायमेट चाट के मर जाएंगे। वो लड़की कहती है ये इसी से ब्याह हमको भी करा दो, नहीं तो हम भी फांसी लटक के मर जाएंगे। तो विचार करो, दोनों के बीच में जो मन बना हुआ है, रूप का, रंग का, भोगने का, ये प्रवृत्ति जो जगती है, ये मन में जो बसता है, बनता है संस्कार, ये गलत है, ये कुसंग से बनता है। संतों ने कहा सुधार करो, संतों ने कहा सत्संग में आओ, सुधार होगा। तो मैंने कहा शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। शरीर मुक्ति का साधन है, मोक्ष का साधन है। खूब कमाइए, खूब खाइए, खूब बढ़िया घर बनाइए, कोई मना करता है आपको? क्या मना करने वाला है? बढ़िया से कमाइए खाइए, कोई मना करेगा? लेकिन किसी को दिल तोड़ करके, हत्या करके, बेईमानी करके, लूट पटांग करके, दबिया चला करके धन कमाइएगा तो वो धन की आयु भी नहीं होता है, समाज में आपका नाम भी घिनौना हो जाएगा। सजनाओ, अरे आपने जो भी गलती किया तो अज्ञान में किया, लेकिन अब तो संभल गए। उंगली मान ले गलती किया था, लेकिन जब संभल गया तो देवता बन गया। देखिए, उंगली माल देवता बन गया, सजन कसाई देवता बन गया है। कितने ऐसे हैं जो गिरे हुए थे, या जब सुधरा महात्मा से तो देवता बन गए। विचार कीजिएगा सज्जनों, यदि हमारा जीवन गिरा हुआ है, कहीं गिरे हुए जीवन में हम मर गए, तब तो इंसान जोनी में आना बेकार हो गया। सभी इंसान से गलती होते हैं, विचार कर लीजिएगा। जो गलती करे, सुधार कर ले, इंसान उसी को कहते हैं। जो कभी गलती नहीं करे, भगवान उसी को कहते हैं। जो रात दिन गलती करे, शैतान उसी को कहते हैं। विचार कीजिएगा। मैंने कहा गलती भूल जीवन में सबसे होती है। वेद के ऋषि तो यहां तक भी कहा है, मनुर्भव का मनुष्य बनो। मनुष्य जोनी में आने से कोई मनुष्य नहीं होता है, लेकिन मनुष्य जोनी में आकर के यदि मानवता को धारण किया तो समझो तुम मनुष्य हो, और नहीं तो नहीं हो। कैसे नहीं हो? एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। एक जगह वो अथी वाला आया, क्या कहते हैं, वो जो सिनेमा घर वाला आता है, सब चीज उसका अपने रहता है, सर्कस वाला। सर्कस में आप लोग भी गए होंगे, हम भी बच्चा में फान के चले जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था देखने में। तो सर्कस में गए तो सर्कस वाला आया था, सर्कस लगाया, और वो 4 बांस गाड़ करके और ऊपर में खुट्टा दे करके, उस पर ब्रेंच दे करके, वहां एक आदमी को बंदर वाला कपड़ा पहना के और वहां रख दिया था। और वो बंदरवा वहीं से ये अपना प्रचार करता था, वो भयंकर प्रचार। ट्रेन में देखते हैं छौड़ा सब जो झाल मुड़ी बेचता है, कितना गर्मा गर्मी बात बोलता है। नहीं खाने का मन है तो यो कहता है ले 10 टकिया दही। वो बादाम बेचने वाला आता है, ढेरी ढेरी वाला आता है, इतना गर्मा गर्मी बात बोलता है कि बगल वाला ट्रेन में कहता है ले 10 टकिया दही। एक लिया तो सबका मन गड़मड़ा गया, सब लेना शुरू कर देता है। तो गर्मा गर्मी बात बोलता था। वो बनरवा नहीं था, बनरवा के खोल में था। सबको लगता था ये बंदर है, ये बोल रहा है। धाए धाए टिकट करता था। सर्कस वाला खूब कमाया। देखिए, सर्कस वाला खूब कमाया। ये कोठ सर्कस में असली बाघ नहीं था, सब नकली बाघ बना करके वो ढटघर में रखा था। लोगे को छाला पहना के बाघ जिस तरह बना के उसको रखा था। देखिए, अभ्यास करा के रखा था।
वो बनरवा तो अपना ड्यूटी निभाता था सब दिन, लेकिन अंदर में कभी वो भी नहीं घुसा था कि कहां क्या है। और सर्कस वाला क्या किया, 2 घंटा के लिए कोई काम से कहीं चला गया, लोग करके वो बनरवा वहीं बैठल था। वो बनरवा खैनी लेटा रहा था। खैनी लेटाते लेटाते एक बेर जो जोर से ताली मारा ना, बांस से पिछड़ गया। पिछड़ा जो बनरवा वो बाघे वाला में जाकर के गिर गया। बाघ वाला में जो गिरा तो उसका घाम पसीना छूट गया। अब क्या होगा, सर्कस तो बंद है, अब कोई है यो नहीं है, ये बाघे वाला में हम गिर गए हैं, ये तो बघवा हमको खाइए जाएगा यार। देखिए वो सोचा असली बाघ है, ये भी नकली था, और उसमें जो बैठा हुआ था वो सब नकली था। लेकिन ये जो गिरा ना, तो बाघ वाला खोल में जो मनुष्य था वो इसके पास सटना शुरू कर दिया उधर से। अब तो ये झाड़ा पेशाब धोती में कर दिया, अब के बचाएगा हमको, है? अब के हमको बचाएगा। और बघवा रकम से आते आते तब तक में तो इसको अंगीठी उंगीठी सब हो गया, झाड़ा पेशाब तो करिए दिया, ये एक कात में खड़ा हो गया, एकदम लगा कि अब मर जाएगा। वो बघवा जब इसके पास पूरा सट गया, ये तो भगवान पर सुरता लगा दिया कि हे भगवान बचाइए, अब तो नोच नोच के खाएगा, इससे तो जीतेंगे न बघवा से। वो बघवा जब पूरा सट गया तब कहता है, हे रे खैनी छो, खैनी लाल छिए, देन केटा खैनी, तब एक जान बचले। कल के तहु नकलिए चिया रहे कल के तहु नकलिए चिया रहे है। तो कहने का भाव है, गुरुवर कबीर कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, यादत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कहना है साफ साफ गुरुवर कबीर का, निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन।